गरीबी रेखा से लोगों को जीवन स्तर उठाने के लिए तमाम योजनाएं चलाए और उनको इस तरह की बात कर रहे हैं। जनता सब देख रही है, 2027 में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेगी। जब होता तब गाली गलौज होता पार्लियामेंट के अंदर, तो पवित्रता रह कहाँ जाए। तो गुंडों का अड्डा बन गया भाई पार्लियामेंट, दिखावे के लिए संसद है ना, असल में गुंडों का अड्डा बन गया है। सरकार उनके पास है, लाठी उनके पास है, गन उनके पास है, गोली उनके पास है। संवारने सजाने, भारत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया हो, इसरो बनाया हो, भाखड़ा नंगल बांध बनाया हो, आप बताइए, बड़े बड़े वैज्ञानिक सेंटर बनाया हो, तमाम संस्थाएं बनाए हों और उनको इस तरह की भाषा से मृत व्यक्ति के बारे में कुछ अपशब्द बोलना बहुत ही गलत है। लेकिन निशिकांत दुबे अगर ऐसा बोल रहे हैं तो अपनी मर्यादा को खो चुके हैं। वो अपनी नीच सोच को प्रदर्शित कर लें पार्लियामेंट के अंदर। भारतीय जनता पार्टी का न्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, महंगाई से जनता ऊब गई है, बेरोजगारी से जनता ऊब गई है। तो अब 2027 में किसान परेशान, नौजवान परेशान, छात्र परेशान, बेरोजगार परेशान, वो सब मूड बना लिए हैं। अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। भाजपा नेताओं ने सभ्यता और संस्कार छोड़ दिया है। जब से वो 2014 से सरकार में आए हैं, क्या क्या बोला जा रहा पार्लियामेंट के अंदर। उनके अटल बिहारी वाजपेयी जी थे प्रधानमंत्री, भाजपा से ही थे ना। वो तो नेहरू जी का सम्मान करते थे, बड़ाई करते थे। आपका नाम? प्रमोद पांडे जी। संसद में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने पंडित नेहरू को अय्यार बोला है। देखिए, भाजपा नेताओं ने सभ्यता और संस्कार छोड़ दिया है। जब से वो 2014 से सरकार में आए हैं, क्या क्या बोला जा रहा पार्लियामेंट के अंदर। उनके अटल बिहारी वाजपेयी जी थे प्रधानमंत्री, भाजपा से ही थे ना। वो तो नेहरू जी का सम्मान करते थे, बड़ाई करते थे। और आज वही भाजपा के किसी हर सांसद कुछ न कुछ अपोजिशन के लीडर को गलत बोलता रहता है। वैसे मृत व्यक्ति के बारे में कुछ अपशब्द बोलना बहुत ही गलत है। लेकिन निशिकांत दुबे अगर ऐसा बोल रहे हैं तो अपनी मर्यादा को खो चुके हैं। वो अपनी नीच सोच को प्रदर्शित कर लें पार्लियामेंट के अंदर। संसद जैसे पवित्र मंच पर ऐसा बोलना क्या पवित्र रह कहाँ दे रहा है। इन कुपात्रों की वजह से पवित्र रहा कहाँ हो। जब होता तब गाली गलौज होता पार्लियामेंट के अंदर, तो पवित्रता रह कहाँ जाए। तो गुंडों का अड्डा बन गया भाई पार्लियामेंट, दिखावे के लिए संसद है ना, असल में गुंडों का अड्डा बन गया है। सरकार उनके पास है, लाठी उनके पास है, गन उनके पास है, गोली उनके पास है, तोप उनके पास है, गोला उनके पास है। जो आवाज़ उठाएगा उसको इसी तरह दबाएंगे ना। कुछ अपशब्द प्रयोग करेंगे, जो वहाँ नहीं मानेगा उसको बाहर लाठी डंडे का प्रयोग करके मनाएंगे। तो ये तो खुद उपद्रवी बन गए हैं, खुद दंगा वाले बन गए हैं। दंगाई पार्टी है, तो इनसे किसी मर्यादा की बात आप न करिए। ये मर्यादा को उल्लंघन करने के लिए पार्लियामेंट में गए हैं और उनके पास शासन है, सरकार है, इसलिए ऐसा अपनी मानसिकता को ये प्रदर्शित करते हैं। 2027 में भाजपा को कैसे देख रहे हैं यूपी चुनाव में? विदाई तय है इनकी 2027 में, और 2029 से पहले सरकार, केंद्र की सरकार भी चली जाएगी। इनका भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार, योगी सरकार का पतन निश्चित है, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो आपके हिसाब से कौन आने वाला है 27 में? नहीं, सरकार देखिए, व्यवस्था बनती है ना। कोई मोदी को जानता था कि मोदी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। मनमोहन सिंह को कोई जानता था कि प्रधानमंत्री, इनके नाम पे तो कभी इलेक्शन नहीं लड़ा गया, ना मोदी के नाम पे, ना मनमोहन सिंह के लिए। लेकिन लोग प्रधानमंत्री बने, नेता उभरे। तो भी तो समय आ रहा है ना, समय चक्र पहिया घूमता रहता है। आज ये पीक पे हैं तो ये नीचे जाएंगे ही। तो जो है इनका समय आ गया, आगे जाएंगे और नया कोई आएगा, नया व्यक्तित्व, नया नेतृत्व आएगा। आपको क्या लग रहा है 27 में किसी सरकार बनने जा रही है? भारतीय जनता पार्टी का न्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, महंगाई से जनता ऊब गई है, बेरोजगारी से जनता ऊब गई है। तो अब 2027 में किसान परेशान, नौजवान परेशान, छात्र परेशान, बेरोजगार परेशान, वो सब मूड बना लिए हैं। अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। निशिकांत दुबे जी ने संसद में पंडित नेहरू को अय्यार बोला। निशिकांत दुबे ही नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी घमंड में है और अनाप शनाप की भाषा का प्रयोग करते हैं। जिनको इस तरह की भाषा से नवाज रहे हैं, वो इस देश को बनाने में अहम रोल अदा किया है। पंडित नेहरू
स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और वो अपने पैतृक संपत्ति को यानी पंडित मोतीलाल नेहरू ने 196 करोड़ रुपया लगभग भारत देश को बनाने के लिए दान दे दिया और उनको यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस तरह का जो है निशिकांत दुबे कह रहे हैं। निशिकांत दुबे अपना जो है हैसियत नहीं देख रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किसको कह रहे हैं। जो भारत का लगातार प्रधानमंत्री रहा हो, लगातार जो है संवारने सजाने भारत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया हो, इसरो बनाया हो, भाखड़ा नंगल बांध बनाया हो, आप बताइए, बड़े बड़े वैज्ञानिक सेंटर बनाया हो, तमाम संस्थाएं बनाए हों और उनको इस तरह की भाषा से जो है कह रहे हैं और वो सदन में कह रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने कह रहे हैं, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी की आत्मा मर चुकी है और पूरी भारतीय जनता पार्टी घमंड में है। किस तरह का जो है अनाप शनाप बुलवाया जा रहा है, देश के बड़े नेताओं को अपमानित किया जा रहा है, जो स्वर्गीय हो गए हैं उनको भी अपमानित किया जा रहा है। क्या यही भारतीय जनता पार्टी का चाल चलित चेहरा है? सोच लीजिए, अपने को कहते हैं हम लोग संस्कार वाले हैं, हम लोग जो है भारत की संस्कृति को बरकरार रखते हैं। क्या भारत की संस्कृति यही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है स्वर्गीय नेताओं को जो देश के लिए लड़ाई लड़े, जो अंग्रेजों को भगाने में कम से कम जो है 8-9 साल जेल में रहे और जो है अंग्रेजों को भगा कर ही छोड़े और देश को बनाने में संवारने में आगे बढ़ाने में अपना जो है योगदान दिए, उनको निशिकांत दुबे क्या बनाए हैं जरा पूछ लीजिएगा। निशिकांत दुबे केवल एक एमपी हैं और देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू रहते हुए देश को आगे बढ़ाने का काम किया और जो है देश में तमाम तरह की फैक्ट्रियां लगाए, देश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने तमाम ऐसी योजनाएं लाई। उन्होंने जो है पूरे देश में घूम घूम के गरीबी बेबसी लाचारी को देखा और जो है गरीबी रेखा से लोगों को जीवन स्तर उठाने के लिए तमाम योजनाएं चलाए और उनको इस तरह की बात कर रहे हैं। जनता सब देख रही है, 2027 में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएगी।